अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज का जो मिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट यूँ है कि वो आप लोगों से रिलेटेड है। काफ़ी अर्सा हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए, मतलब अभी तो खैर मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना होगा, लेकिन पहले मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। लेकिन उस वक्त जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कैमरा की, उस वक्त कैमरा फेस लोग नहीं करते थे। मतलब कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते थे, मैं नहीं करता था। जो हम फेस करते थे वो थी ये, आप लोगों को सिर्फ ये नज़र आती थी। मैं अपना ज़रा कुछ प्राइवेट चीज़ें बंद कर दूँ। ये जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होता था, ठीक है। ये सामने बंदा नहीं नज़र आ रहा होता था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो अपना फेस रिवील किया, कैमरा के सामने आके बैठ के उन्होंने रिकॉर्डिंग की, और वहाँ पे एक बूस्ट मिला। हमें भी थोड़ी बहुत शर्म आने लग गई कि भाई साहब, हम तो सिर्फ स्क्रीन दिखा रहे हैं, ये तो अपनी शक्ल भी दिखा रहा है यार। ये तो जो है वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो हमने फिर आपके भाई ने भी कैमरा लिया और अपना जो है वो सामने बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जो है वो उसको छोड़ दिया, और जो है वो, यार मैं खड़ा क्यों हो गया हूँ, दोबारा बैठ गया तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और जो है वो हम लोग किसी और तरफ निकल पड़े। काफ़ी सारे आप लोग जानते भी हैं कि मैं जो है डेवलपमेंट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अब भाई साहब दुनिया चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक अदद कैमरा, और क्योंकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, एक बेसिक सा सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन इसके अंदर इश्यूज़ बहुत हैं। इसके अंदर इशू ये है कि आप लो लाइट के अंदर शूट नहीं कर सकते। आप जो है वो ज़्यादा शोर शराबा होगा तो ये जो माइक्रोफोन मैंने लगाया हुआ है वो जो है वो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है तो फिर इसको मसला है, एडिटिंग के दौरान मसला है, 20 मसले हैं। अगर आपने मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसको तो वो जो है वो फोटोशॉप, मतलब फोटोशॉप कह रहा हूँ यार, क्या नाम है उसका, एडोबी प्रीमियर प्रो, उसके अंदर मसला है। तो मसलों से ज़िंदगी भरी हुई है। अभी तो मैंने हालांकि शुरू ही किया, लेकिन अभी से ही मुझे जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं अगर मैं मोबाइल को यूज़ करता हूँ तो भाई साहब खर्चा करना पड़ रहा है। काफ़ी दिनों में इसी मसले में फंसे रहे कि कौन सा मोबाइल लें कौन सा ना लें। इसके लिए मैंने कुछ अपने जो है वो दोस्तों से भी बात की, मतलब जो यूट्यूब पे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनमें जो है वो इमरान भाई भी हैं, अब्दुल वली है, और भी बहुत सारे हैं, कि कौन सा कैमरा लें कौन सा ना लें। इमरान भाई ने सजेस्ट किया और वली ने सजेस्ट किया वो क्या, A6600। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा भाई जब तुम चलोगे फिरोगे दौड़ोगे भागोगे तो उसके अंदर तो शेकिंग आएगी, शेकिंग रोकने के लिए आपको चाहिए इमेज स्टेबलाइजेशन। तो भाई साहब हमारे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन था वो था A6600, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है, और जब आप चलोगे तो ज़ाहिर इमेज शेकी नहीं होनी चाहिए। हाथ में पकड़ के बंदा चलेगा, अभी जैसे मैं हाथ में पकड़ा, अभी मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। वो इतने स्टेबल तो हमारे हाथ है नहीं कि वो जो है आप पकड़ के चलो और वो हाथ हिलेगा। तो हमने जो है वो यही फैसला किया कि भाई साहब हम A6600 ले लेते हैं। मैंने A6400 जो था उसको भी मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड किया था, लेकिन उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, और इमेज स्टेबलाइजेशन तो लाजमी चाहिए। वो भी तकरीबन जो है वो सारा सामान मिला के, माइक वगैरह लेंस वगैरह सारा मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बजट था हमारा। लेकिन 2.5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो और उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका ना, क्योंकि आगे जाके फिर वो मसला करेगा। तो इसलिए जो हमने ये फैसला किया फाइनली कि भाई A6600 ले लेते हैं। कुछ जो है वो क्लाइंट्स से पैसे पकड़े, उनके हाथ पे जोड़े। खरीदने के लिए तो पता चला भाई साहब पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में कैमरा अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी के पास इनकेस अवेलेबल हुआ भी तो वो आपको जो है वो 2.5 लाख रुपए का तो सिर्फ किट मिलेगी उसकी, मतलब किट बॉडी जो होती है वो मिलेगी, और उसके अंदर लेंस वगैरह भी नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा महंगा था। फिर मैंने जो है वो इमरान भाई से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा यार आपने जो है लिया था वो कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। तो उन्होंने एक कंपनी का बताया वहाँ से लिया था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो 2 लाख रुपए तक का लिया था, 2,20,000 कुछ का लिया था, तो ये तो 2.5 लाख रुपए का सिर्फ बॉडी मिल रहा है। तो फाइनली फैसला ये किया भाई साहब कि जो है वो दुबई से मंगा लेते हैं। अब दुबई में क्योंकि भाई के कुछ जानने वाले हैं तो वहाँ से मंगा लेते हैं, वहाँ से सस्ता भी पड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे 1,95,000 रुपये का विथ किट लेंस मिल रहा है। लेकिन इशू ये है कि वो इतनी जल्दी आएगा नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी मेरा काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार तो नहीं होता हम। तो भाई साहब फाइनली बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद, सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि हम लोग जो है वो GoPro ले लेते हैं। अब आप नीचे कमेंट करने लग जाओगे भाई GoPro बेकार है, उसके अंदर तो कर्व आता है, यूँ आता है वो आता है। तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास यार, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी तो यूट्यूब से माल पानी तो नहीं आ रहा ना, कुछ पैसे वैसे तो नहीं आ रहे, तो इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करें, स्टार्टिंग तो लेनी है हमने। तो स्टार्टिंग हम लोग GoPro से ले लेते हैं, जो कि सस्ता एक ऑप्शन है। सस्ता तो नहीं है वो भी, शायद 1,20,30 तक का पड़ जाएगा। लेकिन मैंने जो है वो एक और ऑप्शन बाद में बीच में लाया, वो था DJI का Pocket 2।
उसको मैंने कंसिडर किया, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत नाजुक है भाई। वो कहीं जो है ना चलते हुए टूट गया, उसका गिम्बल टूट गया, वो फिर आप जो है वो लाख 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली फैसला ये किया है कि भाई साहब हम लोग जो है वो GoPro Hero 10 ले लेते हैं, और उसके साथ माइक भी लग जाता है। तो अभी चलते हैं, लेके आते हैं। तो भाई साहब फाइनली जो है वो मैं कैमरा लेके घर पे पहुंचा हूँ। अभी भी बिल्कुल मैंने कदम ही रखा है, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग तो मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो वीडियो के सामने एक चौंचला है, उसे पूरा कर देते हैं। तो अभी जो है वो 2 मसले हैं, ठीक है, 2 मसले आ गए हैं, और अपना बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई साहब फाइनली जो है वो 5 चीज़ें ले आए। GoPro, बैटरी, प्रोटेक्टर, SD कार्ड, रोड का माइक। अब जो है वो 2 मसले हैं। ये जो GoPro हमने लिया है, इसके अंदर अपना माइक होता है, लेकिन रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद पता चला कि भाई साहब इसका जो अपना माइक है वो इतना अच्छा है नहीं। तो हमने जो है वो ये माइक ले लिया। इसका रिव्यू मैं देख चुका था पहले इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये माइक इसके साथ अच्छा चलता है। जिसका मैंने रिव्यू देखा उन्होंने ये बताया होगा, ज़्यादा बताया ही होगा कि इसके साथ जो है वो एडाप्टर लगता है तब ये माइक काम करता है, वरना ये माइक काम नहीं करेगा। तो वो हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि, और ये माइक हमने ले लिया। तो जब जाते हुए मैंने जो है वो उस बंदे से पूछा जिससे मैंने लिया है ये, कि भाई साहब ये इसके ऊपर काम करेगा ना? तो उन्होंने कहा ये तो काम नहीं करेगा, इसके लिए तो आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा। और वो जो एडाप्टर है वो है 14,000 का। तो मैंने कहा यार 14,000 का मैं माइक ले लूँ, एडाप्टर ले लूँ, क्यों ना मैं जो है वो फिलहाल इसका अपना जो माइक है उसको टेस्ट कर लूँ, और दूसरा ये कि मैं अली एक्सप्रेस पे जाके देख लूँ कोई इसका अल्टरनेट सोल्यूशन है भी कि नहीं, क्योंकि अली एक्सप्रेस से चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो उसको ये ऑप्शन रखा, फ़ौरन से मैंने जो है एडाप्टर नहीं ले ली। और दूसरा इशू भाई साहब इसके अंदर है, और वो मुझे इशू थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक बैटरी, पावर केबल, कैमरा, और ये क्या कहते हैं इसको, माउंट है इसका, कुछ एक ये स्टिकर दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बैग है और ये सारी चीज़ें। तो अब सवाल ये पैदा होता है भाई साहब आप इसको इसके ऊपर कैसे लगाओगे, ये ऐसे कैसे करोगे, ये ऐसी ये वाली फीलिंग्स चाहिए, ये वाली, तो वो तो हो ही नहीं सकती। ये 2 मसले हैं। अब ये 2 मसले हल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। माइक वाला मसला तो हल हो गया, इसको हम जो है वो पन्नी पैक ही रखेंगे, बिल्कुल डब्बा पैक, पन्नी पैक रखेंगे इसको। अगर इसका बिल्ट इन माइक है वो काम सही नहीं करता तो फिर जो है वो और ख़र्चा करके इसको यूज़ करेंगे। तो दूसरा मसला है वो हमने जो है वो एक वेबसाइट है, पाकिस्तानी वेबसाइट है, नाम में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आगे जाके स्पॉन्सरशिप मिलेगी ना, तो उनसे माइक में उनसे वो मिल गया मुझे, ठीक है, जो यहाँ पे लगेगा इसका एडाप्टर ना, यही सेम चीज़ होगी, बस उसके नीचे जो है वो स्क्रू होगा कि वो ट्राइपॉड के ऊपर लग जाए। चलें यार, तो अब जो है वो आसान हो गई थी, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो अभी भाई साहब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो देख लेता हूँ, बैटरी वगैरह कैसे डलती है, SD कार्ड वगैरह सेटिंग वगैरह सारी कर लेता हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाएंगे। तो तब तक आप लोग जो है वो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, अपने बन जाओ, आप बेगाने ना बने रहो, क्योंकि जो अनसब्सक्राइब्ड हैं वो बेगाने हैं भाई, और जो सब्सक्राइबर है वो अपना फिर अपना है। आप लोग भी जो है वो बेगाने ना बन के रहें, अपने बन जाएं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।